सो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम फिर से वायरस एंड इम्यूनिटी के बारे में वी विल हैव अ ब्रीफ ट्रेनिंग सेशन। सो क्यों? बिकॉज नाउ वी नो दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग विगरसली। अभी फिर से ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। कोरोना का सेकेंड वेव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है एंड हम सब जानते हैं कि हमारे सारे स्टेट्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस विल बी द एप्ट टॉपिक फॉर टुडे, जहाँ पे हम वायरस और इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम कोई भी ऐसी सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमें कोरोना वायरस से कोरोना या कोविड-19 से हमें प्रोबेबली रिकवर करने में हेल्प करे और एनीथिंग लाइक दैट। हम सिर्फ हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स को लेके। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स हेल्प टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी और improve our immunity, and how some supplements can act as an antibacterial, antiviral, you know सप्लीमेंट, और जो आपके ओवरऑल इम्यूनिटी, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में जो मदद करेगा, जो इनडायरेक्टली हमें इस पैंडेमिक के सिचुएशन से आसानी से पार करने में, हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन को आसानी से पार करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन क्या है? सो बेसिकली इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शियस डिसीजेस जनरली आर अ मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखते हैं तो सडनली कोई इन्फेक्शन अगर स्प्रेड होने लगता है तो वी सी दैट इट बिकम्स अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि नया इन्फेक्शन जब भी आता है उसके लिए ना कोई तरह का क्लिनिकल एविडेंस होता है, ना कोई तरह का मेडिकेशन होता है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी अब तक इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है जहाँ पे एक नए इन्फेक्शन के लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी, बहुत सारा स्टडी वैलिडेशंस करना पड़ता है बिफोर वी कम आउट विद अ प्रॉपर मेडिकल ड्रग और अ प्रॉपर सप्लीमेंट जो आपको उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करे। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस रिमेन अ मेजर कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, सो अभी एक लाइव एग्जांपल इज द कोविड-19 pandemic, where we are seeing that because of this coronavirus there are a lot of people who have uh, uh, you know experienced a lot of health issues, and people have suffered, people have lost their near and dear ones। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन क्या है? वायरल इन्फेक्शन बेसिकली एक वायरस का प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन है आपकी बॉडी के अंदर। तो वायरसेस जनरली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें कोई होस्ट ना मिले। तो अगर कोई होस्ट नहीं मिलता है तो वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो वायरल इन्फेक्शन में होस्ट कौन होता है? होस्ट इज नथिंग बट द ह्यूमन बॉडी। तो एक बार जब एक वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो आवर बॉडी बिकम्स द होस्ट फॉर द वायरस टू मल्टीप्लाई, एंड दैट इज हाउ द वायरसेस स्टार्ट रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन, कीपिंग अवर ह्यूमन बॉडी एज द होस्ट। ठीक है, तो वायरस क्या करता है? इन होस्ट सेल के साथ बाइंड होता है, मतलब ह्यूमन सेल में बाइंड होता है, और इंट्रासेल्युलर रेप्लिकेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द वायरस स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, और धीरे धीरे आपकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ती जाती है। So this is about viral infection. So with what are the steps to that you need to follow to avoid viral infection spread? तो हम viral infection spread को क्या हम रोक सकते हैं? Yes, to some extent हम रोक सकते हैं अगर हमने इन steps को religiously और dedicatedly follow किया तो। तो what are the steps? Washing hands with soap and water. सो मेनली सोप से हमारे हाथ और पैर को, जैसे ही हम बाहर से अंदर आते हैं या जैसे ही हम कहीं से घर में आते हैं, हाथ पैर को साबुन से और पानी से धोना बहुत जरूरी है। सो दैट हेल्प्स टू किल 90% ऑफ द वायरसेस, बैक्टीरिया, whatever is there in your hands, legs or whatever। okay, तो washing hands with soap and water is very very important। so अगर पानी अवेलेबल नहीं है, if water is not available where you are going and you know that आपने अपने आप को बहुत एक्सपोज किया है बाहर, तो यूज ऑफ एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इज रेकमेंडेड। तो अगर इमीडिएटली आपको सोप और वाटर नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि इस समय में मुझे अपने आप को सैनिटाइज करना जरूरी है, शायद मैंने कहीं कुछ ऐसा छुआ है जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, तो आपको एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। तो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड दैट you keep a alcohol based hand sanitizer inside your bag, so that जब भी जरूरत पड़े आप उस सैनिटाइजर से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अवॉइड टचिंग फेस। तो
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, स्पेसिफिकली आपकी आंखों में, नाक में और मुंह में हाथ नहीं डालना है. So avoid touching your face frequently, specifically your eyes, nose and mouth, क्योंकि viruses generally spread very easily through body secretions. तो viruses बहुत जल्दी spread कैसे होते हैं? आपके रनिंग नोज है तो उससे, या आईज में कहीं हाथ डालते हैं तो उससे, इन जनरल बॉडी सेक्रेशंस और ड्रॉपलेट से ही वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं. ओके, सो यही स्टेप्स हमें फॉलो करना है टू अवॉइड वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड. और इसके अलावा हमारे डाइट में भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट फॉलो करना है. मेनली क्या डाइट लेना है? सो वी हैव टू ईट अ डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. तो हमने ये मेंटेन करना है कि हमारे एवरीडे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा हो, ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे. और हमें ऐसे सप्लीमेंट्स खाने हैं जो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में मदद करें. ओके, सो दीज आर द मेन स्टेप्स टू फॉलो टू अवॉइड वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड. वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, use of a sanitizer, maintaining personal hygiene, avoid touching face frequently, eating a diet rich in antioxidants and eating supplements that would help build immunity. All right, तो चलिए एक एक करके हम कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, कैसे वो वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव है और क्यों हमारे सप्लीमेंट्स इन वायरल इन्फेक्शंस के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं. सो कर्क्यूमिन टुवर्ड्स वायरल इन्फेक्शन, तो कई सारे स्टडीज ने हमें ये बताया है कि कर्क्यूमिन हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम. उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी ज्यादा है, ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है. वाइड स्पेक्ट्रम मतलब वो बैक्टीरिया पे काम करता है, वायरस पे काम करता है, फंगस पे काम करता है. सो इट इज नोन टू हैव अ वाइड स्पेक्ट्रम, जहां पे वो कई सारे इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए एक बहुत ही प्रूवन इंग्रेडिएंट माना जाता है. तो रिसेंटली जब कर्क्यूमिन की एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी पे इन्वेस्टिगेशन किया गया था, हमने ये पाया कि कर्क्यूमिन जो है वो बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिकली विद द न्यू टाइप्स ऑफ वायरसेस, जैसे हमारा कोरोना वायरस है, इबोला वायरस है, तो देयर हैज बीन अ रेसिस्टेंस इन इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस. तो जितने भी करंट थेरेपीज है, ये सारे न्यू वायरसेस जो है उसे रेसिस्ट करते हैं. और ये जितने भी प्रूवन एंटीवायरल है वो इन नए वायरसेस पे काम नहीं करते हैं. ओके, बट कर्क्यूमिन अगर आपने देखा तो इट इज नोन टू बी एन एंटीवायरल इन जनरल, जो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आपको राहत दे सकता है, आपको इस वायरस से प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है. तो कर्क्यूमिन हैज अ जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ फ्रॉम द एफडीए. तो इसलिए इट इज सेफ टू बी टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ बाय एज ग्रुप्स, मतलब थ्रू आउट ऑल द एज ग्रुप्स. ओके, सो कर्क्यूमिन को हम द क्योर क्यूमिन कहते हैं. सो मेनली जब कर्क्यूमिन की एंटीवायरल एक्टिविटी के ऊपर स्टडी किया गया था, हमने ये देखा कि कई सारे वायरसेस, जैसे हेपेटाइटिस वायरस हो, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, या नए इमर्जिंग आर्बो वायरसेस जैसे जीका वायरस हो, चिकनगुनिया वायरस हो, ये सारे वायरसेस के अगेंस्ट कर्क्यूमिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस कर्क्यूमिन को ऑन अ डेली बेसिस पे यूज करें. ऑलराइट, सो देन सेवरल स्टडीज ने ये भी बताया है कि इसमें एंटी एचआईवी एक्टिविटी भी है, जो डायरेक्टली वायरल प्रोटीन्स को टारगेट करता है और एचआईवी वायरस को के रेप्लिकेशन को भी रोकने में मदद करता है. ऑलराइट, सो द मेन एक्शन ऑफ कर्क्यूमिन टुवर्ड्स वायरसेस कैसा है? तो कर्क्यूमिन इन वायरसेस के ऊपर कैसे एक्ट करता है? तो मेनली कर्क्यूमिन जाके इन वायरल प्रोटीन को टारगेट करता है. ये वायरल प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, और जब वायरल प्रोटीन के साथ कर्क्यूमिन बाइंड होता है तो ऑटोमेटिकली वो उनके रेप्लिकेशन को या प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने में मदद करता है. सो क्योंकि इसकी एक पोटेंशियल बेनिफिट है एज एन एंटीवायरल, कर्क्यूमिन को अब एक एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे देखा जा रहा है, स्पेसिफिकली टू कीप द वायरल इन्फेक्शंस अंडर कंट्रोल. तो एडजंक्ट थेरेपी या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी हम उसे कहते हैं, जो मेन थेरेपी या मेन ड्रग कोर्स के साथ अगर हम इसे दें तो आपको जो बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, दैट इज जनरली बेटर. ओके, तो क्योंकि कर्क्यूमिन हैज एंटीवायरल एक्टिविटीज और हमने देखा है कि ये वायरल प्रोटीन को टारगेट करता है और रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है,
तो अभी कर्क्यूमिन को एक एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे देखा जा रहा है, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स वायरल इन्फेक्शंस, ताकि वायरल इन्फेक्शंस को हम कंट्रोल में रख पाए. So there has been a standard, one problem with standard curcumin. तो हम सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन पुअर है और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो काफी लो है, जिसके वजह से बहुत ही लार्ज डोज में ही वो अपना हेल्थ बेनिफिट दिखाता है. मतलब हम अगर लार्ज डोज में स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन लेते हैं, ओनली देन इट एग्जिबिट्स द हेल्थ बेनिफिट्स. ओके, तो हम बेसिकली अब ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा के बारे में जब बात करेंगे, सो वी नो दैट हमारा कर्क्यूमिन अल्ट्रा हैज अ बेटर सॉल्युबिलिटी, बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बेटर बायोअवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से वो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से ज्यादा एफिशिएंट है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कर्क्यूमिन इम्यूनिटी नाउ. तो कर्क्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, कर्क्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंड कर्क्यूमिन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है. तो हम जब भी कर्क्यूमिन के बारे में बात करते हैं, हम कर्क्यूमिन के इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जहां पे इट इज अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड हैज एंटी कैंसर इफेक्ट्स. ओके, सो ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में मदद करता है, ये आपके इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जो यूजुअली इनकी कमी में आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है. तो उसकी मात्रा को बढ़ाने में और उसके जो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने में मदद करता है, बिकॉज ऑफ विच द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन इम्प्रूव्स. ओके, तो इसके अलावा क्लिनिकल स्टडीज है जो बताते हैं दैट curcumin ka probably the positive effect of curcumin can be because of its ability to increase the number of interleukins. Interleukins are nothing but immune cells. Interleukins एक तरह का immune cell होता है. तो curcumin आपके बॉडी में जाके interleukins या इन immune cells की मात्रा को increase करता है, जिसके वजह से ये आप एक पर्सन की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है. ऑलराइट, so that is about curcumin and immunity. So blue life curcumin ultra के बारे में अगर जानना है, तो हम सब जानते हैं कि blue life curcumin ultra is 46 times more bioabsorbable. ठीक है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी बेटर है, उसकी रिटेंशन टाइम हमारे बॉडी में ज्यादा देर तक होती है. तो इसीलिए इवन एट अ लोअर डोजेस ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा एग्जिबिट्स एक्सीलेंट हेल्थ बेनिफिट्स. ऑलराइट, तो चलिए अब कोलेस्ट्रम और इम्यूनिटी के बारे में समझते हैं. तो कोलेस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है. इसमें ग्रोथ फैक्टर्स है जो बेसिकली आपके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मदद करता है. इसमें कई सारे अदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है जो आपको प्रोटेक्ट करता है कई तरह के इन्फेक्शन से. सो ये आपके बॉडी में मेनली पैसिव इम्यूनिटी के लिए एक मेन सोर्स है. सो ह्यूमन एंड बोवाइन कोलेस्ट्रम में काफी सारे सिमिलैरिटीज है. तो कोलेस्ट्रम बेसिकली क्या है, जब एक व्हेन अ फीमेल गिव्स बर्थ टू अ बेबी, या एक काऊ जब एक काफ को बर्थ देता है, इमीडिएटली जो फर्स्ट 24 आवर्स में जो मिल्क आता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं. तो ये मिल्क बेसिकली आर नोन टू बी रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो इसीलिए हमेशा न्यूबॉर्न बेबीज को मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं, बिकॉज मदर्स मिल्क में इतना सारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भरा होता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ टाइम की इम्यूनिटी जो है उन्हें वो मदर्स मिल्क से ही मिलती है, उस कोलेस्ट्रम से ही मिलती है. ओके, सो बोवाइन कोलेस्ट्रम में भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है जैसे ह्यूमन कोलेस्ट्रम, और बोवाइन मिल्क में कई सारे कंपोनेंट्स है जिनमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है. इनमें है आईजीजी. ओके, सो आईजीजी बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है उसे 1970s से वैलिडेट किया गया है, और ये पाया गया है कि आईजीजी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है. ऑलराइट, so bovine IgG can not only bind to various types of bacteria and viruses, लेकिन ये बोवाइन आईजीजी जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो मेनली जाके कोई भी तरह का वायरस हो, कोई भी तरह का बैक्टीरिया हो, कोई भी तरह का एलर्जन हो, उनके साथ बाइंड होके उनके मल्टीप्लिकेशन को वो रोक सकता है. देयर बाय वो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को और इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट कोलेस्ट्रम एंड इम्यूनिटी.
सो ब्लू लाइफ का काउ कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंडियन काउ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसमें 30% इम्यूनोग्लोबुलिन्स है अगेंस्ट 20% विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। क्योंकि ये लोकल काउ से काउ के कोलेस्ट्रॉल से बनाया गया है, ये हमें लोकल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है और हमारे इम्यूनिटी को टुवर्ड्स लोकल इन्फेक्शंस बढ़ाता है, जिसके वजह से we can stay safe to all the local infections that are around us. All right. So next है spirulina and immunity. तो spirulina में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, वो हिस्टामिन की रिलीज को इनहिबिट करता है और हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ओके, क्योंकि स्पिरुलिना जो है वो एक नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस जहां पे लॉट ऑफ इन्फेक्शंस आर एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो हम सब जानते हैं कि अगर आपके बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपके बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो स्पिरुलिना आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है बाय कवरिंग योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो जितना भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको है, क्योंकि ये एक नेचुरल विटामिन मल्टी मिनरल है, ये उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करके आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, so let us see what are the advantages of using herbs and algal products which have proven antiviral properties. So mainly ये herbs और algal products जो हम use करते हैं to improve our immunity, उनमें antiviral properties होते हैं। So basically ये antiviral properties क्या करते हैं? ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज बेसिकली वायरसेस के साथ लड़ने में मदद करता है, हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सो इवन इफ वी आर इन्फेक्टेड, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन अगर है भी, तो उस इन्फेक्शन के थ्रू आउट द इन्फेक्शन आपके बॉडी के इम्यूनिटी लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, सो देन स्पिरुलिना इज नोन टू बी ए नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जिसमें 1000 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स है देन वेजिटेबल्स, इसमें 56 टाइम्स मोर आयरन है देन स्पिनच। इसमें प्रोटीन है, इनफैक्ट इसमें जितनी प्रोटीन है वो प्रोटीन एग से भी ज्यादा है। तो यूजुअली एग इज नोन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो एग से भी ज्यादा प्रोटीन हमें स्पिरुलिना में मिलता है। सो ब्लू लाइफ स्पिरुलिना में अराउंड 60% एंड मोर प्रोटीन है। तो ये बेसिकली आपके सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को मैनेज करने में मदद करता है। So spirulina plays a major role in improving your immunity and thereby ये एक बहुत ही important supplement है जो आपके immunity levels को manage करने में और overall कोई भी infection को efficiently fight करने के लिए एक important supplement है। All right? So that is about spirulina and immunity. So let us understand that blue life spirulina जो है वो एक organic spirulina है। ओके, और ये एक एक्सिपिएंट फ्री स्पिरुलिना है। तो एक्सिपिएंट फ्री स्पिरुलिना मतलब 400 mg टैबलेट के स्पिरुलिना में पूरा 400 mg जो है वो स्पिरुलिना ही है, उसमें कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव, बाइंडर्स, हमने कुछ भी एक्सिपिएंट्स यूज नहीं किए हैं, इसीलिए इसे हम एक एक्सिपिएंट स्पिरुलिना कहते हैं। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज वेरी वेरी गुड इन आवर बॉडी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सिपिएंट्स नहीं है। इट इज 100% स्पिरुलिना जो हमारे बॉडी में बहुत ही इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ऑलराइट, so now let us understand about certain vitamins and minerals which are important for your energy levels. Okay, so जब भी हम कोई viral infection के बारे में बात करते हैं, so the main problem associated with a viral infection is nothing but tiredness and fatigue. तो कोई भी रेगुलर वायरल इन्फेक्शन बच्चों को हो बड़ों को हो, मेनली क्या होता है, ये आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को ड्रेन आउट कर देता है। आप बहुत थक जाते हैं बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। तो यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद सिवियर बॉडी पेन्स एंड तो आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखना बहुत जरूरी है पोस्ट अ वायरल इन्फेक्शन। तो ब्लू फ्रेश इज अ ड्रिंक विच विल हेल्प यू टू overcome the tiredness and fatigue involved with any kind of a viral infection or any kind of infection for that matter, not just viral infection. So blue fresh has been carefully formulated with nutrients that helps maintain cellular balance. तो इसमें कुछ विटामिन्स मिनरल्स के साथ साथ प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और कर्क्यूमिन भी है। तो चलिए इसमें कौन कौन से विटामिन्स है वो देखते हैं। इसमें है विटामिन सी, डी, ई और के, सॉरी सी, डी, ई।
सो मेनली विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में मदद करता है, विटामिन सी आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो जब भी आप कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिकवर हो रहे हो, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम होता है, तो विटामिन सी आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन डी मेनली सिवियरिटी ऑफ फटीग को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही नोन विटामिन है। सो जनरली कोई भी रिकवरी में विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट हेल्प्स टू इंप्रूव द सिवियरिटी ऑफ फटीग। ओके, सो अगेन बिकॉज ये आपके सिवियरिटी ऑफ फटीग को इंप्रूव करता है, ये आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन डी आपके बाकी बॉडी फंक्शंस को भी नॉर्मली मैनेज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो मेनली आपके बॉडी को या आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। सो दीज आर दी विटामिन्स व्हिच आर इन ब्लू फ्रेश बिकॉज ऑफ व्हिच आपकी एनर्जी लेवल्स और आपकी जो सिवियरिटी ऑफ फटीग है वो रिड्यूस हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ मिनरल्स है जैसे जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। So zinc again is very very important for the normal development and functioning of your cells. Zinc आपके cellular integrity को मैनेज करने में मदद करता है। Selenium कई सारे वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाने में मदद करता है। पोटेशियम आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। फॉस्फोरस आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एक मेन रोल प्ले करता है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम जो है वो आपके नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को बनाए रखने के लिए मदद करता है। सो इस तरह से ब्लू फ्रेश में जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपका सेल्यूलर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ओवरऑल आपके टायर्डनेस को इंप्रूव करने के लिए और आपकी एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक है। सो इसको मेनली हम कोई भी डिजीज के रिकवरी में दे सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स इसमें हमने 100% आरडीए दिया है जिसकी वजह से एक सैशे अपना काम एकदम जबरदस्त करता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली आप इसे लेते हैं तो यू कैन सी अ difference in your energy levels. Okay, so then the next product which is going to really help you build your immunity is the herbal tea. So herbal tea mainly is green tea जिसमें त्रिकटु और कोकम है. So mainly the green tea is rich in polyphenols and catechins. तो green tea catechins हमें कोई भी तरह के degenerative diseases से protection देता है. ठीक है, ग्रीन टी में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करता है और आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है. ग्रीन टी कैटेचिन्स में इनहिबिटरी इफेक्ट है मेनली फॉर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो अर्ली स्टेज में अगर आपका बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो ग्रीन टी कैटेचिन्स प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन. त्रिकटु में डाइयूरेटिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है इफेक्टिवली. त्रिकटु आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और कोकम आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. ऑलराइट, सो अब हमने ये देखा कि ब्लू लाइफ, कर्क्यूमिन, काउ कोलेस्ट्रॉल, स्पिरुलिना, ब्लू फ्रेश और हर्बल टी ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में, ओके, आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, आपके बॉडी में एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे और आपके बॉडी को एनर्जी लेवल्स देने के लिए कैसे काम आते हैं. सो विद ऑल द नोन बेनिफिट्स ऑफ कर्क्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल, spirulina, blue fresh and herbal tea, it is very very important to build your immunity to stay away from viral and bacterial infections. तो अगर हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दूर रहना है, अगर हमें हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाना है, and if we have to ensure that we are safe during this pandemic, it is very very important that आप इसे एक अपने रेगुलर डाइट का एक हिस्सा बनाएं इन सप्लीमेंट्स को, क्योंकि ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, हाईली बायोअवेलेबल फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन है, 46 टाइम्स मोर बायो अब्सॉर्बेबल है देन स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन. ये एक यूएसपी वेरीफाइड फॉर्मूला है जिसकी वजह से ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन इज वेरी वेरी सेफ टू बी कंज्यूम्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, you know, to protect your body from many infections.
ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड इम्यून फैक्टर्स है, जिसमें 30% इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, आईजीजी और आईजीए, जो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को अलर्ट करता है और कोई भी तरह का फॉरेन पार्टिकल को आपके बॉडी के अंदर आने से रोकता है, thereby improving your immunity levels. All right. Herbal tea is a choice of beverage to fight many infections, क्योंकि इसमें जो पॉलीफिनॉल्स है उनमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है. स्पिरुलिना एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है, जिसकी वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी. ब्लू फ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर सेलुलर हेल्थ एट बे एंड टू मैनेज योर फटीग एसोसिएटेड पोस्ट एनी इन्फेक्शन. तो ये आपके सेल्युलर बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है और पोस्ट एनी इन्फेक्शन आपकी बॉडी की रिकवरी को स्पीड अप करता है और आपके टायर्डनेस और फटीग को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन, काउ कोलेस्ट्रम, स्पिरुलिना, ब्लू फ्रेश एंड हर्बल टी, द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू बी यूज्ड throughout this pandemic and throughout your life to keep yourself immune against many infections like bacterial infections or viral infections. Okay, so Ayush recommended measures for increasing immunity. तो हम सब जानते हैं कि जैसे ही ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ मेजर्स रेकमेंड किए थे जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ेगी. तो इम्यून बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर एज recommended by the Ministry of Ayush is herbal tea and curcumin as a part of everyday diet to boost your immunity. So Ayush क्या है? Ayush is the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. ठीक है? तो आयुष ने क्या रेकमेंड किया है? ऑन अ डेली बेसिस आपको हर्बल टी और कर्क्यूमिन को एवरी डे आपके डाइट में यूज करना है टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. थ्रू आउट द डे आपको वार्म वाटर ही पीना है. इनकॉर्पोरेट मोर स्पाइसेस. तो हम सब जानते हैं कि स्पाइसेस में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी में ये एक प्रिवेंटिव रोल प्ले कर सकता है. सो इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ हल्दी, जीरा, धनिया, गार्लिक and lot of other spices in your everyday cooking. Okay, 10 gram or 1 teaspoon of chawanprash is also recommended in the morning. So chawanprash again is a mixture of many phytoextracts जिनमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज है, जो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में और ओवरऑल आपको हेल्थी रखने में मदद करता है. सो च्यवनप्राश इज आल्सो रेकमेंडेड एवरी डे इन द मॉर्निंग. सो स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शंस, strengthen your immunity naturally. Consume 2 Blue Life Cow Colostrum chewable tablets daily with 2 capsules of Blue Life curcumin and 2 to 4 tablets of spirulina. तो cow colostrum आप कभी भी ले सकते हैं इन अ डे. ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद और रात को ब्रेकफास्ट के बाद. 2 टैबलेट्स ऑफ स्पिरुलिना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद एंड रात को डिनर के बाद. एंड हर्बल टी 2 to 3 bags इन अ डे इज रेकमेंडेड, क्योंकि उनमें जो ग्रीन टी कैटेचिन्स है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और आपको वो प्रिवेंट कर सकता है कई तरह के इन्फेक्शंस को आपके बॉडी के अंदर जाने से. एंड 1 sachet of blue fresh daily. So this is the combination that you will use to keep yourself strong and to keep your immunity naturally strong and to stay away from all the infections. Okay, so stay healthy, stay safe. Thank you. For any queries आप हमें support at Blue Life पे लिख सकते हैं. आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं. आप हमारे कस्टमर सर्विस में बात कर सकते हैं या you can ask them to connect to me और मुझसे बात कर सकते हैं. आप हमें अपने queries WhatsApp कर सकते हैं to 9148977299. Alternatively, you can directly reach out to me at 91487 58390. So this is about virus and immunity.